हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी का ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो पहले का आंसर हो गया अनिल कुमार। क्या आंसर हो गया? अनिल कुमार। तो इसके जो फैक्ट जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस इसमें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म, तो अखिल भारतीय टेनिस संघ कहते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा कार्ड डेबिट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका HDFC बैंक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया HDFC बैंक। तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखो। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और HDFC की बात आई तो HDFC की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई और उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO अतनु कुमार दास हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इसका सही आंसर हो गया आपका, इसका राइट आंसर आपका 9 सितंबर। 9 सितंबर इसका राइट आंसर हो गया, 9 सितंबर। तो इसके कुछ जुड़े फैक्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट देखो। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। 1 सितंबर से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है और 3 सितंबर में गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ हुए जो अब तक के सितंबर के महीने में दिवस मनाए गए हैं। आगे भी मैं ऐसे ही बताता रहूँगा, जैसे जैसे तारीख आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको इससे जुड़े हुए फैक्ट बताता रहूँगा। तो इससे आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया नीतीश्वर कुमार। कौन? नीतीश्वर कुमार। और जो इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट वो देखो आप। नीतीश्वर कुमार 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 ख़त्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अगला फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टेन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, वूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो डल झील है, नागिन झील, गडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा है कि स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका केरल। इसका सी ऑप्शन आपका राइट होगा केरल। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो क्या रहा, केरल। तो इससे जो इम्पोर्टेंट जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ये फैक्ट हैं, वो देखो ज़रा क्या हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और टॉप 3 राज्य हैं केरल, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। बात आती है केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं ये, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश M मणि कुमार और लोकसभा सीट 20। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें राज्यसभा सीट भी हैं 9 और विधानसभा सीट हैं 40। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, 8 सितंबर। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट जो हैं, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। और इसकी थीम 2020 है लिटरेसी टचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड। थीम इसकी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि थीम क्या है 2020 की। तो थीम थी इसकी थीम आपके सामने देखो, थीम है लिटरेसी टचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, डेविड एटनबर्ग। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो डेविड एटनबर्ग ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आर मसाकुई को। किसको, आर मसाकुई को। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, आर मसाकुई को। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट जो हैं वो आपके देखो, बात आती है जमैका की, तो जमैका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी किंगस्टन है और करेंसी डॉलर है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस हैं। कर लिया नोट सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है, तो चैटबॉट लॉन्च किया है हरियाणा ने,
तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया आपका, हरियाणा। और इससे जुड़े हुए फैक्ट जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, देखो। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। बात करते हैं हरियाणा राज्य की, तो राजधानी होगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और इसके पड़ोसी राज्य जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता भी हम चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो वो है व्हाट्सअप। क्या है? व्हाट्सअप। बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, व्हाट्सअप। तो जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन फैक्ट हैं वो देखो, व्हाट्सअप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को शुरू किया है। बात आती है व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप की पेरेंट्स कंपनी फेसबुक है। स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और उसके CEO हैं जॉन कॉम। कौन है? जॉन कॉम। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। किस राज्य का विरुधनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो गया, तमिलनाडु। क्या आंसर हो गया इसका? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात आती है तो इससे जुड़े हुए फैक्ट आपकी स्क्रीन पर देखो। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री है के पलानास्वामी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं ये। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। और 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल। सबसे नंबर 1 केरल और नंबर 2 है इसमें कर्नाटक और नंबर 3 है आंध्र प्रदेश। ये 3 इसके पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234। कितनी विधानसभा सीट? 234। तो दोस्तों चलते हैं फिर। आशा करता हूँ आपकी करंट अफेयर्स पूरा समझ में आया होगा। बार बार रिवाइज करना, सभी के नोट्स बनाना। तो सुपर एग्ज़ाम स्टडी आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स लाएगा सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।